देखिए एक वाक़या सुनाकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक बादशाह था हारून रशीद, मारूफ वाक़या है। इसके पास एक शख्स आया करता था, उसका नाम बहलोल। बादशाह हारून रशीद के दरबार में बहलोल का आना जाना था। बादशाह ने इजाज़त दी हुई थी कि जब भी बहलोल मेरे दरबार में आए इसको कोई ना रोके। क्यों? क्योंकि वो बहलोल बादशाह का टाइम पास था। बाज़ लोग होते हैं ना ऐसे कि जिनसे आप टाइम पास करते हैं। जब आपका दिल घबराया हुआ होता है, परेशान होता है, कोई ऐसे बंदे के पास आप जाते हैं जो थोड़ा शुगल करने वाला हो, थोड़ा आपका टाइम पास हो। बादशाह ने बहलोल को बतौर टाइम पास रखा हुआ था और पूरे लोगों को कहा हुआ था कोई भी बहलोल को मेरे दरबार में आने से ना रोके, जब ये चाहे मेरे दरबार में आ जाए। लिहाजा बहलोल आता जाता रहता था। एक दिन बहलोल बादशाह के दरबार में आया। बादशाह हारून रशीद उस दिन बड़े मूड में था। बादशाह के हाथ में एक छड़ी थी। वो छड़ी बादशाह खेल रहा है और बहलोल से हंसी मजाक दिल लगी भी कर रहा है। इतने में बहलोल को बादशाह हारून रशीद ने कहा, बहलोल ये छड़ी मैं तुझको तोहफे में दे रहा हूं, लेकिन इस शर्त पे। बहलोल ने कहा, बादशाह सलामत शर्त क्या है? कहा शर्त यह है, ये तोहफा तुझको दे रहा हूं, लेकिन शर्त यह है कि जिस दिन तुझे तुझसे बड़ा कोई बेवकूफ मिल जाए ये छड़ी तो उसको दे देना। मतलब समझे आप? ए बहलोल, इस दुनिया के अंदर इस वक्त मेरी नजर में तुझसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। एक साइलेंट मैसेज बहलोल को दिया था कि बहलोल, इस वक्त मेरी नजर में इस पूरी दुनिया में तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। हाँ, अगर तुझे तुझसे बड़ा कोई बेवकूफ मिल जाए ये छड़ी तो उसको दे देना। वक्त गुजरता रहा। जवानी हमेशा नहीं रहती भाई, सेहत हमेशा नहीं रहती, दौलत भी हमेशा नहीं रहती। वक्त गुजरता रहा। बादशाह हारून रशीद बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया। बुढ़ापा खुद एक बीमारी है। बुढ़ापा खुद एक बीमारी है और ऊपर से बीमारियां भी बादशाह के ऊपर मुसल्लत हो गई। डॉक्टरों ने, हकीमों ने, तबीबों ने, मुआलिज ने बादशाह हारून रशीद को लाइलाज करार दे दिया। बादशाह हारून रशीद को लाइलाज करार दे दिया गया। अब बादशाह बिस्तरे मर्ग के ऊपर पड़ा हुआ है और लोग बादशाह की तीमारदारी के लिए आ रहे हैं। इतने में बहलोल भी पहुंच गया। लोग तीमारदारी के लिए आ रहे हैं कि डॉक्टरों ने, तबीबों ने लाइलाज करार दे दिया। जैसे आज हमारे यहाँ बाजों को कैंसर हो जाता है, डॉक्टर कहते हैं भाई अब घर ले जाओ, बस अब मौत का इंतजार करो, अब मौत ही आएगी, हम इलाज करके थक चुके, हमारे पास कोई इलाज नहीं। लिहाजा बादशाह हारून रशीद को भी लाइलाज करार दे दिया। लोग बादशाह की तीमारदारी के लिए आने लगे। बहलोल भी पहुंच गया। आज बहलोल के हाथ में वही छड़ी थी जो बादशाह ने बहलोल को दिए कहकर दी थी, बहलोल जिस दिन तुझसे बड़ा कोई बेवकूफ मिल जाए ये छड़ी तो उसको दे देना। वो छड़ी बहलोल के हाथ में है और बहलोल पहुंचा है बादशाह के महल में उसकी तीमारदारी के लिए। बहलोल कहता है, बादशाह सलामत, सुनाइए क्या हाल चाल है, कैसे है? सुना है लोगों ने करार दे दिया है। बादशाह कहता है, हाँ क्या बताऊं बहलोल, बड़ा लंबा सफर है और सफर की तैयारी भी कोई नहीं। अल्लाह वाले जो लोग हुआ करते हैं ये बहुत सारी नेकियां करके भी समझते हैं हमारे पास कुछ नहीं। हारून रशीद बादशाह के बारे में आता है कि अल्लाह वाला आदमी था और कह क्या रहा है कि क्या बताऊं बहलोल, सफर बहुत लंबा है और सफर की तैयारी कोई नहीं। ये अल्लाह वालों को अपनी नेकियां नजर ही नहीं आती, समझते कि हमने जितना किया उतना कम किया। बादशाह हारून रशीद कहता है, बहलोल सफर बड़ा दूर का है, बड़ा लंबा सफर है और तैयारी कुछ भी नहीं। बादशाह हारून रशीद के मुंह से ये बात सुनकर बहलोल हिल गया, हैरान हो गया। कहा, बादशाह सलामत, आप तो वही है ना जो दुनियावी सफर के लिए हफ्तों महीनों पहले से तैयारी करते थे, और आखिरत का इतना बड़ा सफर जो हमेशा हमेशा का, आप कहते हैं तैयारी कुछ नहीं। आपको तो एक शहर से दूसरे शहर जाना होता तो पहले प्रोटोकॉल जाता, वजीर जाते, आपके मुशीर जाते, आपके खादिम जाया करते, उस जगह की देखभाल करते। हफ्तों पहले से आप सफर की तैयारी किया करते थे और आप फरमा रहे हैं आखिरत का सफर, हमेशा का सफर, उसकी तैयारी कोई नहीं। बड़ी अजीब बात है। कहने लगा, बादशाह सलामत, ये छड़ी याद है? कहा, बहलोल याद है।
कहा ये वही छड़ी है जो कुछ अरसा पहले आपने मुझे ये कह कर दी थी, बहलोल जिस दिन तुझे तुझसे बड़ा कोई बेवकूफ़ मिल जाए उसको दे देना। बादशाह सलामत गुस्ताखी माफ, लेकिन ये छड़ी आज मैं आपको देता हूं, क्योंकि अल्लाह की कसम है मैंने तुझसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं देखा जो दुनिया के आर्जी सफ़र के लिए महीनों हफ्तों पहले तैयारी करता था, और आखिरत का सफ़र जो हमेशा का सफ़र है तू कहता है मैंने कोई तैयारी नहीं की। मेरे मोहतरम भाइयों, बादशाह हारून रशीद फूट फूट कर रोने लगा। तो बात यही है, जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये रमज़ान चंद दिन रह गए हैं, अगर इसमें मेरी आपकी तब्दीली आ जाए, अगर आज तक नहीं आई, अगर आज तक जितने रोजे गुजर चुके मेरे अंदर तब्दील ना हुआ, ओ भाई डरते क्यों हो, परेशान क्यों होते हो, घबराते क्यों हो? तुम्हारा रब कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, वो अल्लाह इतना रहीम इतना करीम है। आज रात गिर जाइए अल्लाह के आगे, आज रात गिर जाओ अपने रब के आगे। जिंदगी का कुछ नहीं पता, ये बात याद रखना। कोई इस खुशफहमी में कि जनाब अभी तो जवान हूं, बुढ़ापे में मरूंगा, तो जवानों को भी मौत आ जाती है भाई। कोई ये समझता है मैं तो अभी बच्चा हूं, जब देखी जाएगी वो बच्चों को भी मौत आ जाती है, सिर्फ बूढ़ों को नहीं आती। कितने जवान इस दुनिया से चले गए जो ये सोचा करते थे कि भाई इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, मस्जिद होगी, मैं होऊंगा, हक़ की ज़रबे होंगी, तस्बीह घुमाता रहूंगा, दाढ़ी आ जाएगी। लेकिन सब कुछ आने से पहले यही चला गया। किसी खुशफहमी में मत रहना, टाइम नहीं है भाई हमारे पास। आज अभी 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 आज इसी वक्त अपने रब से सच्ची तौबा करो, तेरी जिंदगी के तमाम पिछले गुनाहों को एक तेरी तौबा माफ कर दे।